जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले यह असमंजस का समाधान करेंगे कि उत्पन्ना एकादशी अर्थात माता एकादशी के उत्पन्न अर्थात प्रकट होने की तिथि 26 को है या 27 को, और उत्पन्ना तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब मनाया जाएगा। राधे राधे। हरि भक्तों, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत का आरंभ इस समय करने से, अर्थात जिन भक्तों ने आज तक एकादशी नहीं करी उनके लिए एकादशी व्रत के आरंभ करने का ये सर्वोत्तम व्रत है। हिंदू वैदिक पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 26 नवंबर की रात्रि 1:01 पर होगा और वहीं यह एकादशी तिथि 27 नवंबर प्रातः 3:47 पर समाप्त हो जाएगी। अर्थात ऐसे में उदया तिथि 26 नवंबर को पड़ रही है। अर्थात उत्पन्ना एकादशी का व्रत मंगलवार को रखना सर्वोत्तम माना जाएगा और इसका पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के पारण का समय। उत्पन्ना एकादशी के पारण का समय 27 नवंबर की दोपहर 1:12 से 3:18 तक रहेगा और उत्पन्ना एकादशी के पूजा का समय 26 नवंबर प्रातः 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। माता एकादशी के उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सूर्यदेव को जल अर्पण करें। उसके पश्चात हाथ में गंगा जल या शुद्ध जल लेकर व्रत का संकल्प करें। राधे राधे। इसके पश्चात श्री हरि और माता लक्ष्मी अथवा श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को पीतांबर पुष्प अर्पण करें। तुलसी का भोग लगावें। ध्यान रहे, तुलसी एकादशी के दिन ना तोड़ें। उससे पूर्व ही माता तुलसी की आज्ञा लेकर तुलसी पत्र तोड़ें। रात्रि में जागरण करें और प्रभु का नाम का या मंत्र का जाप करें। आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो सर्वोत्तम मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दूसरा मंत्र है ओम नारायणाय नमः। अथवा आप अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। इस दिन अन्न का त्याग करें। हरि भक्तों, आज हम आपको पद्म पुराण में वर्णित एकादशी के महात्म्य सहित माता उत्पन्ना एकादशी के प्राकट्य की कथा का श्रवण करेंगे और साथ ही पद्म पुराण में वर्णित
कथा का व्रत कैसे किया जाए अर्थात उपवास कैसे किया जाए उसका भी श्रवण करेंगे। यह पद्म पुराण में वर्णित है। आइए भक्तों, अब पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करें। इसका आरंभ महादेव जी और नारद जी के संवाद से होता है। नारद जी ने पूछा, महादेव, महाद्वादशी अर्थात एकादशी का उत्तम व्रत कैसे होता है। सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बतलाने की कृपा कीजिए। महादेव भोलेनाथ जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तब वह उत्तम तिथि अर्थात जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से व्याख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला तथा होम अर्थात हवन और उपवास सहस्त्र गुणे से भी अधिक फल देने वाला हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तब वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चित ही मनुष्य के सभी पापों को धो डालते हैं। इसमें कोई भी शंका नहीं है। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पाप नाशनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशनी एकादशी को उपवास करता है, इन दोनों का ही पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगरनंदन, कुकुस्थ, नहुष तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की महाआराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका फल अक्षय माना गया है। अक्षय अर्थात कभी भी समाप्त न होने वाला। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके थे, उस समय उन्होंने यदुवंश शाश्वत अर्थात भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है जनार्दन, यह सब मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय माघशीष मास आवे तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास अर्थात व्रत करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष
दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच, संतोष आदि नियमों का पालन पूर्वक नक्त व्रत के रूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जाना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन निषेध है। किसके लिए भक्तों? सन्यासियों के लिए। परंतु गृहस्थ के लिए सूर्य अस्त के समय नहीं, जब तारे दिखाई दें तब ही नक्त भोजन का विधान है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत के नियम को ग्रहण करे और प्रातः तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। स्नान के लिए कुएं का जल निम्न श्रेणी का है, बावली का स्नान मध्यम श्रेणी का, पोखर में उत्तम तथा नदी में सर्वोत्तम माना गया है। जहाँ जल खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान से पहले निम्न मंत्र का पढ़कर शरीर में मृतिका अर्थात मिट्टी लगाएं। व्रत में भक्तों ब्रश या साबुन का प्रयोग निषेध है। यह मंत्र है: अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। 50वां अध्याय 28वां श्लोक यही कहता है कि वसुंधरे आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके आपको अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध और लोभ का परित्याग करे। अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्याय दुराचारी, पर धनहारी अर्थात पराये के धन पर अधिकार करने वाले तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करे। पर स्त्रीगामी अर्थात दूसरों की स्त्री का भोग करने वाले, ऐसे लोगों से वार्तालाप भी ना करें। आसाहारी, पाखंडी, मिथ्यावादियों से भी वार्तालाप ना करें। इनसे व्रत के दिन दूर ही रहें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाए रखें। पाठ: उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें, अर्थात कीर्तन और नाम जाप करते हुए। नृपश्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, सामर्थ्य अनुसार, और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगें। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है। इस विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रती लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न ना करें। शांखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने का जो पुण्य प्राप्त होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है
वह निश्चय ही, हरि भक्तों पुनः सुने, वह निश्चय ही एकादशी उपवास करने वाले भक्त को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भावास निवारण करने वाली है, अर्थात मोक्षदायिनी है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, वह एकादशी व्रत का करने वाले भक्त को अवश्य मिलती है। वेदांगों परागामी विद्वान ब्राह्मणों को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में बार बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान श्री विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी का उपवास नहीं करता, तभी तक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं, और जब भक्त एकादशी का व्रत करता है तो वह इन सब से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में इसे पवित्र क्यों माना गया तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नाम का दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे जाकर सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुण ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ। वे ही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में आ पड़े हैं। भगवन, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति
आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और पिता, और आप ही जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। यह श्लोक इस प्रकार है। पद्म पुराण अध्याय 40 श्लोक 57 से श्लोक 63 तक। ॐ नमो देव देवेश देवदानववन्दित दैत्यार्य पुण्डरीकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन। सुराः सर्वे सामयाता भयभीताश्च दानवात्। शरणं त्वां जगन्नाथ त्राहि नो भक्तवत्सल। त्राहि नो देवदेवेश त्राहि त्राहि जनार्दन। त्राहि वै पुण्डरीकाक्ष दानवानं विनाशक। त्वत्समीपं गताः सर्वे त्वामेव शरणं प्रभो। शरणागतदेवतानां साध्ययाय कुरु वै प्रभो। त्वं पतिस्त्वं मतिदेव त्वं कर्ता त्वं कारणं। त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता। भगवन् देवदेवेश शरणागतवत्सल। शरणं तव चायता भयभीताश्च देवता। देवता निर्जिताः सर्वाः स्वर्गभ्रष्टाः कृता विभो। अत्युग्रेण हि दैत्येन मूरनाम्ना महोजसा। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालक्ष नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर नाम के दानव के नाम से व्याख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से एक प्रसिद्ध नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के आसन पर बिठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और वायु तथा वरुण भी उसने किसी दूसरे को ही बनाया है। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विध्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। केवल मूर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह भी उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। भगवान और दानव के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका यह युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। इसके पश्चात भगवान ने कहा, मूर, तुम थोड़ा विश्राम करो,
मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। और भगवान बद्रिका आश्रम की गुफा में चले गए। वहाँ हेमवती नाम की यह सुंदर गुफा थी। भगवान श्री हरि उसमें विश्राम के लिए उसके भीतर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी भगवान के पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। भगवान को सोते हुए देखकर इस दानव को बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी, अर्थात भक्तों माँ एकादशी भगवान श्री विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई हैं। माता का बल भी भगवान श्री हरि के बराबर ही था। बल और पराक्रम दोनों ही महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। माता युद्ध की सभी कलाओं में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उनके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान श्री हरि जाग उठे। उन्होंने देखा कि दानव धरती पर पड़ा है। उन्होंने पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया? तब कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। भगवान ने कहा, कल्याणी, 3 लोकों का उद्धार हुआ है। मुनि और देवता भी आनंदित हुए हैं। अतः आपके मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई भी वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वह वर आपको दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी माता ही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां सहज ही प्राप्त हों। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, कल्याणी, जो कुछ आप कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। यह एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास यदि कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशियों के फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल मिलता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये दिन पूर्व तिथि से वृद्ध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि एकादशी, अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी से वृद्ध हो यानी विद्यमान हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात्रि में एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे। पहली तिथि का परित्याग करके
दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास करना चाहिए। अर्थात भक्तों, यदि 2 उदयातिथि आए तो अगले दिन की उदयातिथि पे उपवास करना चाहिए। यह पद्म पुराण एकादशी महात्म्य में स्पष्ट कहा गया है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई भी नहीं है। उत्पन्ना एकादशी सहित एकादशी महात्म्य कथा पद्म पुराण में वर्णित कथा संपूर्ण। हरि भक्तों, हम यथा प्रयास शुद्धतम वैदिक और शास्त्रीय ज्ञान आपके सम्मुख ला रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचबिलिटी बढ़ाने में आप हमें अपना सहयोग अवश्य दें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बोलो, श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य दें। राधे राधे।